हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और नई क्लास में। आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी दोस्त जो हैं जुड़ जाइए, एक बार क्लियर कर दीजिए वॉइस वगैरह आप सभी को सही आ रहा है, सब प्रॉपर है। तो चलिए आज का क्लास बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ 20 क्वेश्चन का जो है वो मेरे भाइयों फर्स्टली आपको बता दूं 20 क्वेश्चन का क्लास रहेगा। और लास्ट में आप सभी दोस्तों को बताते हुए चलना है कि कितने क्वेश्चन जो हैं आपके 20 आउट ऑफ सही बैठ रहे हैं। ठीक है, नोटबुक लेके बैठिए, नोट्स बनाते चलिएगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म यूज वेरियस कलर्स ऑन फेस। इन्होंने पूछा कि वह कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें फेस के ऊपर बहुत से अलग अलग तरह के कलर्स का जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हैं। सभी दोस्त जब आप आंसर देते हैं तो कमेंट बॉक्स नीचे खुला रहेगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपने साथ साथ में आंसर जो है वहाँ पे लिखते जाएं। ठीक है, तो बात की जाए कौन सा वह क्लासिकल डांस है, तो वह रहेगा कथकली। कथकली में जो है बहुत से रंग जो है वो फेस के ऊपर लगाए जाते हैं। और बात की जाए कथकली जो है वो कौन सी स्टेट का है, तो कथकली है केरला का। केरला का एक और आता है, वो आता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ऑप्शन डी में जो दिया गया है। ठीक है, ये दो डांस हैं क्लासिकल डांस जो कि केरला से हैं। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके दो क्लासिकल डांस हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, केरला जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, रामानुजाचार्य जो है, ठीक है, उनका एक स्टैचू बना हुआ है जिसे स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहा जाता है। रामानुजाचार्य का एक स्टैचू बना है जिसे स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया कि उसकी लोकेशन बताइए कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी जगह पे लोकेशन है उसकी। इसके सिवा आता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। जल्दी से आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, इतनी देर में मैं आपके लिए और क्वेश्चन बनाता हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी आता है, फिर स्टैचू ऑफ बिलीफ आता है। ठीक है चलिए, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये किसका है, वल्लभ भाई पटेल का है, जिसकी हाइट जो है 597 फीट की है। और स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये किसका है, लॉर्ड शिवा का है। लॉर्ड शिवा का स्टैचू है जिसकी हाइट जो है वो 369 है। स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये कहाँ पर आता है, ये आता है राजस्थान में। सभी दोस्त जो है वो साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए ताकि एग्जाम के पहले आपको प्रॉब्लम ना आए, आप जल्दी से जो है क्विक रिवीजन जिसे कहते हैं वो आप कर सकें। और बात की जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी की, ये कहाँ आएगा, ये आएगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में ये आएगा। और अभी आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी मेरे भाइयों ये तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना बिल्कुल सही आंसर रहेगा। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी तेलंगाना में लोकेटेड है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। वुड डिस्पैच करके, जो कि एक ब्रिटिशर्स का टर्म है, ठीक है, वुड डिस्पैच जो कि इस कोर्ट में भेजा गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 1854 में, जो कि किसके रिलेटेड था, ठीक है, और ये था इंडियन एजुकेशन के रिलेटेड। इंडियन एजुकेशन के रिलेटेड था, जिसमें कि क्या हुआ था कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज को मीडियम बना दिया जाएगा। जैसे आजकल आप देखते हैं, आपने स्कूल्स में एडमिशन लेना होता है, सबसे पहले पेरेंट्स जो है वो क्या देखते हैं कि स्कूल जो है वो हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है। ठीक है ना, तो उसके बेस पे जो है एडमिशन लिया जाता है कि आजकल सभी बच्चे जो हैं, सभी लोग जो हैं प्रेफरेंस दे रहे हैं इंग्लिश को, क्योंकि ट्रेंड ही वैसा चल रहा है। तो ये जो स्टार्टिंग हुई है इस चीज़ की, ये इन्हीं के द्वारा हुई है, जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है, जिसमें कि इंग्लिश जो है इन्होंने मस्ट कर दी थी, कंपलसरी कर दी थी। यहाँ तक बात क्लियर है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, वुड डिस्पैच को एक और नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है मैग्ना कार्टा के नाम से। मैग्ना कार्टा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन देखिए, आपको सभी टाइप के क्वेश्चन जो है मेरे भाइयों एग्जाम के पहले क्लियर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अब बात रहेगी आपके ऊपर कि आप क्लास को जो है वो कितना ध्यान से सुनते हैं, कितना ध्यान से पढ़ते हैं, और नोट्स जो है वो मेनली सबसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वावर के ऊपर क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि अगेंस्ट वोम डिड वावर फाइट बैटल ऑफ कानबा। बाबर के 4 युद्ध जो हैं वो मेन रहते हैं, जिनमें बाबर ने लगातार आप कह सकते हैं जीत जो है वो दर्ज की है। ठीक है, तो यहाँ पे बैटल ऑफ कानबा की बात की गई है। मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद करने की। ठीक है, बाबर के युद्ध 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये फोर बैटल्स हैं बाबर की। पान खा गरचल, पान खा जस्ट मिनट चलगर। ठीक है, पान खा चलगर, ये आप याद रखिए तो समझिए आपको बाबर्स के बैटल जो है वो याद हो जाएंगे। पान
पी से पान, पान, पान से क्या हो गया पानीपत, ठीक है, पान से क्या हो गया सबसे पहले आ गई पानीपत। फिर खा, खा से खानबा, खानबा हो गया। फिर चा, चा से चंदेरी, ठीक है, चंदेरी की बैटल हो गई। फिर उसके बाद गर, गा, जी से हो गया गागरा, ठीक है, गागरा। ये 4 बैटल जो हैं ये सबसे पहली हैं जो कि बाबर के द्वारा लड़ी गई हैं और कंटिन्यू जीती गई हैं, ठीक है। और अगर इनके पीरियड की बात कर ली जाए तो ये इनका टाइम पीरियड जो है वो कौन सा रहेगा, 1526 से स्टार्ट हुई है, ये 27 में हुई है, ये 28 में हुई है, ये 29 में हुई है। यहाँ तक क्लियर है। और बात कर ली जाए किस किस के साथ हुई है, ये हुई है लोदी के साथ, इब्राहिम लोदी के साथ। दूसरी जो है ये हुई है राणा सांगा के साथ, ठीक है, राणा सांगा के साथ। मैं बोल रहा हूँ आपको, बात सुनते जाइएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो लिखने में हो रहा है, ठीक है। तो तीसरी जो है, तीसरी हुई है मेडिनेरी के साथ, और फोर्थ जो है ये हुई है अफगान के साथ। क्लियर है, यहाँ तक याद हो गया। ये ट्रिक की मदद से अब आपको क्वेश्चन ये याद नहीं भूलना चाहिए, बस इतना सा याद रखिए, पान खा चल गर, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो एक बार कमेंट में हेलो लिख दीजिए कि हाँ सर हमें ट्रिक जो है वो पसंद आई है, तो हम आगे के क्वेश्चंस में भी ऐसी ट्रिक्स जो है वो अप्लाई करते रहेंगे। तो जल्दी से अब इसका आंसर आने दीजिए कि खानवा का जो बैटल है, ठीक है, ये कब हुआ था, 1527 में हुआ था, और किसके साथ बैटल हुई थी, तो राणा सांगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जस्ट मिनट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सीक्वेंस वाइज लगाना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की ओर, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की ओर। तो नीचे ध्यान दीजिएगा, यहां लिख रहा हूं रेडियो, माइक्रो, ठीक है, रेडियो हो गया, माइक्रो हो गया, इसके बाद आप लिखिए इंफ्रा, इंफ्रा रेडेड होता है, ठीक है। फिर विजिबल, फिर विजिबल, विजिबल के बाद यूवी आएगा, फिर एक्स आएगा, एक्स रेज, और फिर आएगा गामा रेज, ठीक है। आपको मेरे भाइयों सब टाइप से करवाऊंगा, इजीली करवाऊंगा समझा के, बस आपका जो है वो फोकस होना चाहिए क्लास पे। तो यहाँ से बात करते हैं लॉन्ग की, ठीक है, लॉन्ग से हमने शुरू किया है और शॉर्ट पे हम आके रुके हैं। तो बात कर ली जाए, ये इनका सीक्वेंस है, ठीक है, ये इनका सीक्वेंस है। तो सबसे अगर बात की जाए सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो कौन सा है, तो रेडियो वेव्स। फिर उससे कम दूसरे नंबर पे माइक्रो, तीसरे नंबर पे इंफ्रा, फोर्थ नंबर पे विजिबल, पांचवें नंबर पे यूवी, और छठे नंबर पे एक्स रेज, और सबसे कम जो है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है जिसकी बोली जाती है वो कौन सी आएंगी, गामा रेज, ठीक है। क्लियर है, तो अब जहां से आंसर आपको पता चल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, रेडियो जो है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, फिर उससे कम माइक्रो, फिर इंफ्रा, फिर विजिबल, जो कि बिल्कुल सही सीक्वेंस में लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इसी के साथ साथ सभी दोस्तों को वीडियो को लाइक करते हुए चलना है, और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो भी अपडेट्स रहेंगे वो टाइमली आपको मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उन प्लांट्स का बताइए जो प्लांट्स डेजर्ट कंडीशंस में सर्वाइव कर लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। जो प्लांट्स डेजर्ट कंडीशन में, डेजर्ट कंडीशन में कहने का मतलब सिंपल सा इतना ही है कि जो पानी की कमी के बिना रह लेते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है जीरोफाइट्स, ठीक है, जीरोफाइट्स जो है वो कहा जाता है। कुछ कुछ केसेस में जो है फाइट्स की जगह, इसकी जगह मॉर्फिक होता है लिखा हुआ, ठीक है, क्या लिखा होता है, मॉर्फिक लिखा होता है। तो आप ये एक ही आप समझ सकते हैं, एक ही कैटेगरी में, ठीक है। ज़ेरोफाइट्स या ज़ेरोमॉर्फिक जो है ये इन प्लांट्स को कहा जाता है कि जो डेजर्ट्स की कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए मेरे किसी भाई को तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल एम्पायर के ऊपर है कि इनमें से कौन सा मुगल एम्पायर है जिसने अटेम्प्ट किया, वेंडलाइज होता है तोड़ना, नष्ट करना, कैलाश टेम्पल एट एलोरा केव्स। एलोरा में जो कैलाश टेम्पल है उसको नष्ट करने का जो है वो अटेम्प्ट किसके द्वारा, कौन से मुगल एम्पायर के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे मैं सबसे एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाला हूँ इस मुगल एम्पायर के रिलेटेड, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो औरंगजेब रहेगा, ठीक है, औरंगजेब रहेगा। औरंगजेब ने जो है वो इम्प्लॉय किया था 5000 पीपल्स को फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, 5000 बंदों को रोजगार दिया भाई औरंगजेब ने 3 सालों के लिए, सिर्फ और सिर्फ किस काम के रिलेटेड, एक मंदिर तोड़ने के रिलेटेड, एक मंदिर तोड़ने के रिलेटेड। और 3 सालों के बाद भी ये लोग जो हैं वो फेल हो गए।
ठीक है, फिर भी जो है मंदिर नहीं तोड़ पाए। इसे आप भाई बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कह सकते हैं, ठीक है, कि 5,000 लोगों को लगातार 3 सालों तक रोजगार दिया है और फिर भी वो उसमें नाकामयाब रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चैट बॉक्स की बात की है, यहाँ पे चैट बॉक्स बोले तो एआई, ठीक है, एआई भी होना चाहिए यहाँ, एआई चैट बॉक्स, ठीक है। तो एआई चैट बॉक्स जो है UIDAI आधार कार्ड के रिलेटेड जो है उसका नाम क्या है। इस पे आप आधार कार्ड के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो इस आप एआई टूल से जो है वो पूछ सकते हैं। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उससे जाना जाता है आधार मित्रा के नाम से, ठीक है, आधार मित्रा के नाम से। और करंट अफेयर्स को देखते हुए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, गूगल के एआई का नाम, गूगल के एआई का नाम एआई कहिए या फिर आप चैट बॉक्स कहिए, ठीक है। इसका पहले जो नाम था, पहले नाम था वार्ड करके, ठीक है। अभी फरवरी 2024 में जो है इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, जेमिनी कर दिया है, जेमिनी जो है इसका नाम कर दिया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका करंट अफेयर्स के रिलेटेड, ठीक है। तो फेब 2024 में जो है जेमिनी कर दिया है और पहले नाम था गूगल के एआई का वार्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंगाई डांस जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, चंगाई डांस किस स्टेट से रिलेटेड है। तो ये आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको करवाए थे। देखिए सभी वीडियोस में जो है ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके क्वेश्चंस कवर करता जाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहले दिन ABC बता दूंगा, फिर दूसरे दिन जो है DEF, तीसरे दिन GHI, ऐसे कर करके आपको A से लेके Z तक लास्ट लेवल तक आपको लेके चलेंगे। तो चंगाई डांस जो है वो किससे सिचुएटेड है, जहाँ एसोसिएटेड है, तो वो हमारा रहेगा कौन सा, नागालैंड। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो लावनी, लावनी आ जाएगा हमारा महाराष्ट्र में। लावनी के सिवा हमारा आ जाएगा यहाँ पे पोवाड़ा, पोवाड़ा और डिंडी, ठीक है, पोवाड़ा और डिंडी आ जाएगा। फिर इसके सिवा बात कर लेते हैं हम अपनी झारखंड की। झारखंड में दो आते हैं मेन, जुमैर, ठीक है, और आर भी आएगा साथ में, और इसके साथ चाऊ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दो रहेंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जवारा मटकी, ठीक है, जवारा और मटकी, जवारा और मटकी, ये दो दो तीन तीन करके आपको जो है वो मैं कंटिन्यू जो है याद करवाता जाऊंगा आपको, और आपका काम अभी आगे याद करना है इनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आज का, 10th नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो किस वर्ष में जो है वो लॉन्च हुआ था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है ये लॉन्च हुआ था मेरे भाइयों 2005 में, और डेट की अगर बात कर ली जाए 12 अप्रैल 2005 में जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया था। यहाँ तक सभी दोस्तों को क्लियर है। और इसका मेन मोटिव क्या था कि लोगों को प्रोवाइड कराना अफोर्डेबल चीज़ें, अफोर्डेबल प्राइस में मेडिसिन, उनके हेल्थ के रिलेटेड क्वालिटी हेल्थ, ये सब चीज़ें रूरल टाइप के, जो रूरल साइड के लोग थे उन सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करते हुए आगे चलेंगे सभी दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंडियाज एक्वेस्टेरियन ड्रेसेस टीम विन गोल्ड मेडल आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स इन एशियन गेम्स। एक्वेस्टेरियन ड्रेसेज कौन सी गेम होती है भाई, नहीं मालूम, तो देखिए ये होती है हॉर्स राइडिंग। सिंपल लैंग्वेज में हॉर्स राइडिंग भी लिख सकते थे बट नहीं लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को बच्चे को घुमाना है, बच्चे को सीधे से जो है जवाब नहीं देने देना है, ठीक है। बच्चा यही वर्ड पढ़ के जो है भाई कंफ्यूज हो जाएगा। अगर जिसको मालूम होगा वेल एंड गुड, नहीं मालूम होगा बच्चे को तो घबरा जाएगा। तो इसकी बात की जाए तो ये 41 ईयर्स के बाद जो है हमें गोल्ड मेडल मिला है, 41 ईयर्स के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें बिल्कुल हमारा सही होता हुआ दिखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोया फैक्टर जो नॉवल है, दी जोया फैक्टर नॉवल इज रिटन बाय, जोया फैक्टर नॉवल जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, चलिए जल्दी से बताइए। और साथ साथ में मेरे भाइयों सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते जाया करो कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कितने सही हुए हैं, क्लास जो है वो आपको कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो सभी आपको बताना है क्लास में, ताकि फिर मैं उस हिसाब से जो है क्वेश्चंस का आप कह सकते हैं लेवल जो है वो इंक्रीज़ करूं, डिक्रीज़ करूं, जो भी रहेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो वो सभी आपको बताना होता है, कमेंट जो है वो क्लास में ज़रूर करने होते हैं कि क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं जोया फैक्टर की। तो जोया फैक्टर जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, अनुजा चौहान के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाइयों, अनुजा चौहान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। फिर इसके सिवा बात करते हैं हम गीतांजलि और चित्रा की। रविंद्रनाथ
टैगोर जी के द्वारा ये दोनों जो हैं वो लिखी गई हैं बुक्स, ठीक है। गीतांजलि और चित्रा जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बात कर ली जाए रघुवंशा की, ठीक है, तो ये लिखी गई है किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा, कालिदास के द्वारा। और अकबरनामा की इसके बाद बात की जाए तो अकबरनामा अबुल फजल, अबुल फजल। एक एक आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि जैसे अभी हम मिक्स चल रहे हैं, कि मिक्स टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चल रहे हैं, वैसे आपको कंफर्टेबल है इस तरह से हम चलने दें कि आपको स्पेसिफिक टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए? अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए तो डेफिनेटली हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको कवर करवा देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप सभी मेरे को बता दीजिएगा। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो मेरे भाइयों, बात की गई है इसमें हम सभी के प्यारे कैचअप्स की, ठीक है, कैचअप्स जो हम सभी खाते हैं। सैलड्स की बात की गई है, बेवरेजेस की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि सोडियम का वह कौन सा सबसे आप कह सकते हैं पॉपुलर वेरियस है जो कि हम इन सभी में डालते हैं, ठीक है। सोडियम डालते हैं सॉसेज में, सैलड्स में, बेवरेजेस में, ठीक है। बेवरेजेस क्या होते हैं? जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम हो गया, ठीक है, ये सभी जो है ये बेवरेजेस में आते हैं। तो सोडियम बेंजोएट जो है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल इसमें सही रहेगा। सोडियम बेंजोएट का जो है हम मोस्टली जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये मोस्टली किन में यूज़ होता है? ये एसिडिक, ठीक है, जो एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक फूड कह सकते हैं आप, उनमें ये सोडियम बेंजोएट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे बात की गई है क्वेश्चन नंबर 114, जिस जो कि आज की क्लास का 14th नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लैगून लेक जो है वो कौन सी नहीं है? ये क्वेश्चन सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो लोकतक जो है, लोकतक लेक लैगून एक नहीं है। लैगून कौन सी लेक्स होती हैं? लैगून क्या होते हैं? जो कि आप कह सकते हैं एक बैरियर रीफ के द्वारा, एक आइलैंड के द्वारा जो है लेक का एक पार्ट जो है अलग कर दिया जाता है और वो कवरिंग में आ जाता है, उसे कहते हैं लैगून, ठीक है। तो इनमें लोकतक जो है ये नहीं आएगा। तो हम चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी क्वेश्चन में किसी भाई को कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है थ्योरी सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाई फर्म्स प्रेफर एफडीआई ओवर लाइसेंसिंग। यहाँ पे आप लाइसेंसिंग कहिए या फिर लाइसेंस की जगह आप इसे कह सकते हैं फ्रेंचाइजी लेना, ठीक है। जैसे फ्रेंचाइजी होती है ना, कि हमारी एक दुकान है वो काफ़ी मशहूर नाम है, जैसे MBA चाय वाला है, वो अपनी फ्रेंचाइजीज देता है आगे 10 लाख 20 लाख जो भी कॉस्टिंग रहती है उनकी, ठीक है। तो उस टाइप का ही होगा ये। तो एफडीआई का क्या मीनिंग होता है? एफडीआई का है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे फॉरेन मार्केट के रिलेटेड बात की जा रही है कि फॉरेन मार्केट में एफडीआई को जो है वो प्रेफरेंस क्यों दी जाती है ज़्यादा एज कंपेयर टू लाइसेंसिंग या फिर फ्रेंचाइजी, ठीक है, उसमें फॉरेन मार्केट में एंटर करने के लिए। तो इस थ्योरी को जो है वो क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि एफडीआई को लाइसेंस से ज़्यादा मान्यता जो है वो क्यों दी जाती है बाहर के फॉरेन के देशों में, ठीक है, फॉरेन मार्केट में, उनकी मार्केट में एंटर करने के लिए। और इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? इस थ्योरी को हम कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी। इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और इसका यूज क्यों किया जाता है? मेनली यूज किया जाता है इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सॉरी, ट्रांजैक्शन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन रहेगा यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी भाई को कोई डाउट जो है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो लाइक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे आगे की क्लास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीस्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है कि जीस्ट प्रोड्यूस डैश गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जिन जिन भाइयों को आंसर मालूम है जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आने दीजिए। तो जीस्ट जो है वो कौन सी गैस जो है वो रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस करता है? देखिए यहाँ पे जीस्ट वाला में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है एरोबिक और एक आता है एनएरोबिक, ठीक है, ये याद रखिए। एरोबिक होता है जो ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन करता है, एनारोबिक होता है विदाउट ऑक्सीजन। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड मेन रहेगा, ठीक है, CO2 दोनों में आएगा। एंड एक एक गैस और आती है, एरोबिक में आती है ऑक्सीजन और एनारोबिक में आती है अल्कोहल, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए एनारोबिक में कौन सी आएंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, एरोबिक में कौन सी आएगी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पूछा है सिंपल, मेनली जो है वो कौन सी आ रही है, दोनों में जो कॉमन आ रही है वो आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अब कोई बच्चा मेरे से ये सवाल मत कीजिएगा कि सर
ऑक्सीजन क्यों नहीं हो सकता, अल्कोहल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ऑप्शंस में भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। इन्होंने कहा कि सिंपल हमें ये पेयर्स को मैच करना और बताना है कि क्या ये सही है। क्या हम स्पेलन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं और ऐसे नोट्स को नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं? बिल्कुल सही। ठीक है, स्पेलन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं और ऐसे नोट्स को हम नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट जो है इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, और ऐसे नोट्स को हम सिनो एट्रियल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिनो एट्रियल के नाम से भी से हम ऐसे नोट्स को जानते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या रह जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, इनमें दोनों जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं, कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो जो है मनी कंट्रोल करता है, सप्लाई जो करता है वो क्वालिटेटिव में आता है कि क्वांटिटेटिव में आता है? ठीक है, कैश रिजर्व रेशो इज अ क्वांटिटेटिव टूल जो कि कंट्रोल करता है मनी की सप्लाई को। ठीक है, मनी की सप्लाई, मनी का फ्लो, मार्केट में कितनी मनी छोड़नी है, कितनी मनी जो है वो होल्ड पे रखनी है, कितना पैसा कहाँ भेजना है, वो सब चीज़ें जो है वो क्वालिटेटिव टूल के अंदर आती हैं। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली ऑप्शन 2 जो कि क्वांटिटेटिव टूल में आएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंक के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए मैं आपको कई बार क्या करता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो सीधा बता देता हूँ पढ़े बिना। ठीक है, क्योंकि उसमें पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, आप नॉर्मली आराम से पढ़ सकते हैं। तो वो आपको तरीका जो है वो ठीक लगता है कि नहीं, या फिर क्वेश्चन रिपीट करने की ज़रूरत है? अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो क्वेश्चन भी डेफिनेटली रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने सिंपल पूछा है कि बैंक में भाई मेन लाइबिलिटी जो है वो क्या है? ठीक है, बैंक के लिए मुख्य देनदारी जो है वो किसे माना जाता है? तो मुख्य देनदारी जो माना जाता है वो माना जाता है किसको? डिपॉजिट को। या फिर अगर डिपॉजिट के साथ कैपिटल हो तो उससे भी हम कह सकते हैं ये मुख्य जो है मेनदारी या मेन लाइबिलिटी में काउंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगर डिपॉजिट दिया हुआ है तो फिर कहीं और देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एक्सप्लेन करते हुए हम आगे चलेंगे आज। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव। इनमें से कौन सी जो है वो अर्थक्वेक की एक प्रकार की वेव है? वेव क्या होती है? तरंग, तरंगें। ठीक है, तो इनमें से कौन सी जो है एक अर्थक्वेक की टाइप वेव है? तो अर्थक्वेक में दो टाइप्स की होती हैं, देखिए एक पी वेव्स होती हैं और एक एस वेव्स होती हैं। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पी वेव्स जो होती हैं ये फास्ट होती हैं, एस वेव्स जो होती हैं ये स्लो होती हैं। ठीक है, पी वेव्स जो हैं ये सभी फॉर्म्स में से निकल जाती हैं, सॉलिड में से, लिक्विड में से, गैस में से, और एस वेव्स जो हैं ये सिर्फ सॉलिड में से जाती हैं। और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव, जिनसे ज़्यादा नुकसान होता है, जिनसे बिल्डिंगें टूटती हैं, घर टूटते हैं, ये वो जितना भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है वो कौन सी वेव से होता है? एस वेव से। एस वेव, खतरनाक वेव जिसे हम कह सकते हैं, जो जबरदस्त वाली वेव है वो होती है एस वेव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी दोस्तों को? पी वेव और एस वेव में डाउट क्लियर हो गया? तो हमारा आंसर भी इसमें पी वेव जाएगा, क्योंकि सी वेव, बी वेव, डी वेव ये कोई वेव्स नहीं होती हैं। यहाँ तक सभी दोस्तों को क्लियर है? आज की क्लास के क्वेश्चंस जो है मेरे भाई हो चुके हैं। सभी दोस्त जाते जाते एक बार बता दीजिए कि 20 आउट ऑफ जो है वो आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो हुए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना ख़त्म। और सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, याद से। और जो कुछ भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियोस के लिए, आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास जो है मेरे भाइयों वो मिस ना हो। तो मिलेंगे हम नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।